आज की इस क्लास में हम इन्वेंट्री करने जा रहे हैं। इन्वेंट्री करने से पहले हम इन्वेंट्री के बारे में जान लेते हैं। दरअसल इन्वेंट्री एक स्टॉक मैनेजमेंट होता है। स्टॉक मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है और कंप्यूटर में मैं सेल परचेज का काम करता हूँ। और सेल परचेज में ये मान लीजिए मेरे पास जो माल आता है, परचेज कर किया हुआ माल आता है, मान लीजिए लैपटॉप में कंपनी बहुत सारी होती है, डेल होती है, एप्पल होती है, लेनोवो होती है, सैमसंग होती है, एचपी होती है, या और भी बहुत सारी कंपनी होती है। मान लीजिए उन सब की कंपनी का मैं जो आइटम है वो परचेज करता हूँ। और मान लीजिए मैं बिना गोडाउन में जाए हुए ये पता लगाऊं, या मान लीजिए ये पता लगा सकता हूँ इन्वेंट्री के जरिए कि मेरे पास लैपटॉप के अंदर डेल में मुझे i3 2 GB रैम वाले कितने सिस्टम है वो देखने हैं, i3 4 GB रैम वाले सिस्टम है वो देखने हैं, या मान लीजिए मुझे डेल वाले i7 देखने हैं, या मान लीजिए डेल वाले मुझे कोर 2 देखने हैं, या मान लीजिए मुझे लिनोवो के i7 देखने हैं। तो मैं उसका पता लगा सकूं, इसलिए ही हम इन्वेंट्री करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम चीज़ों को आसान कर सकते हैं इन्वेंट्री के जरिए, यानी कि हम स्टॉक बिना गोडाउन के अंदर जाए हुए भी ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सी कंपनी का माल कितना बचा हुआ है और कितना सेल किया हुआ है। तो उसके लिए हम इन्वेंट्री करते हैं। तो शुरू करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे स्टॉक आइटम है और यूनिट है। स्टॉक आइटम की बात कर लेते हैं पहले। स्टॉक आइटम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, दुकान पे मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी दुकान पे मोबाइल ख़रीदने के लिए गए, आपने कहा कि भैया मोबाइल दिखा दो, तो वो कहेगा कि मोबाइल कौन सी कंपनी का दिखा दूँ। आप कहोगे कि भैया मुझे मान लीजिए सैमसंग का दिखा दो, तो वो कहेगा सैमसंग में कौन सा दिखा दूँ। तो आप उसको फिर बताएंगे भैया सैमसंग का J2 दिखा दो, J3 दिखा दो, जो भी उसके नाम होते हैं उस तरह से आप मांगेंगे। तो जो सीधे सीधे कस्टमर तक जाता है उसको हम बोलते हैं आइटम। यानी सैमसंग का J2, जो J2 है वो एक मोबाइल है जो कि आप चलाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए दूसरी कंपनी का हो सकता है, एप्पल का 11 हो सकता है, 11 जो सीरीज है उसकी, वो एक आइटम है। ऐसे ही मान लीजिए आप लैपटॉप वाले के पास गए, आपने कहा कि भैया मुझे लैपटॉप दिखा दो, तो उसने पूछा कि भैया कौन सी कंपनी का दिखा दूँ। आप कहोगे भैया डेल का दिखा दो या HP का दिखा दो, तो वो कहेगा भैया डेल में कौन से दिखा दूँ। आप कहोगे भैया डेल में i3 दिखा दो, तो i3 में वो आपको दिखाएगा कि भैया ये i3 है। जो आप लैपटॉप घर लेकर के आओगे, यानी i3 या i5 लेकर के आओगे, वो आइटम कहलाए जाते हैं। यानी सीधे सीधे जो कस्टमर तक पहुंच जाते हैं उसको आइटम बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिट की। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो दुकानदार होते हैं वो अपने मैनेज करते हैं। जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप खरीदने गए, तो आप दुकानदार से ये थोड़ी ना कहोगे भैया लैपटॉप दे दे, मुझे 1.5 दे दे या 2.5 दे दे। तो लैपटॉप कैसे कहोगे, भैया लैपटॉप का मुझे 1 पीस चाहिए, या 2 नंबर चाहिए, या 1 नंबर चाहिए। या तो लैपटॉप आप नंबर में ख़रीदोगे या फिर पीस में ख़रीदोगे। आप शुगर लेने गए, चीनी लेने गए दुकान पे, तो चीनी या तो फिर आप kg में खरीदोगे या क्विंटल में खरीद सकते हो। उससे कहोगे भैया या 1 किलो दे दो, या 10 किलो दे दो, या 1 क्विंटल दे दो। तो इस तरह खरीदोगे। ये थोड़ी ना कहोगे भैया चीनी दे दो, मुझे 1 पीस दे दो। यानी चीनी kg में बिकती है, मेरे कहने का मतलब ये है। और लैपटॉप जो होता है वो नंबर या पीस में बिकता है। आप ऑयल अगर ख़रीदने जाते हैं तो वो लीटर में आपको मिलता है। आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने जाते हैं वो नंबर या पीस में मिलता है। ऐसे ही आप फल लेने जाओगे, दर्जन में मिलेगा या फिर kg में मिलेगा। ऐसी कोई भी चीज़ आप लेने जाते हो तो वो आपको इन चीज़ों में यानी इन यूनिट में मिलती है। तो यूनिट क्या होता है, जो चीज़ों को मैनेज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ों को मैनेज करता है। शुगर है तो या तो kg होगा या फिर क्विंटल होगा, या क्या होगी यूनिट हो गई इसकी।
लैपटॉप है, नंबर हो गया पीस, या फिर पीस में बिकेगा, तो ये क्या हो गई, यूनिट हो गई इसकी। ऑयल क्या हो गया, लीटर हो गया, ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। यानी ऑयल जो बिक रहा है वो लीटर में बिक रहा है, तो इसको यूनिट कहलाया जाता है। यानी इन चीज़ों को जो बताता है कि ये केजी में है या नंबर में है या पीस में है, क्विंटल में है या लीटर में है, वो क्या कहलाया जाता है, वो यूनिट कहलाया जाता है। अब बात करते हैं, एक हमने स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए मैं केवल एलजी का ही सामान खरीदता हूँ और एलजी का ही सामान बेचता हूँ। अब एलजी के अंदर मोबाइल भी हो सकते हैं, एलजी के अंदर टीवी भी हो सकते हैं, एलजी के अंदर फ्रिज भी हो सकते हैं। अब मोबाइल में जो नीचे दिखाई दे रहा है जो आइटम, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जो कस्टमर तक जाएंगे, एलजी में W10 एक मोबाइल है, एलजी में 8X एक मोबाइल है, ऐसी एलजी में और भी सीरीज के मोबाइल हो सकते हैं। ऐसे ही टीवी में 32 इंच एलईडी हो सकता है, 24 इंच एलईडी हो सकता है, 42 इंच एलईडी हो सकता है, या इससे बड़ा भी हो सकता है, ये भी आइटम कहलाए जाते हैं। ऐसी फ्रिज के अंदर 160 लीटर यानी लीटर में होते हैं, 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, वो डिपेंड करता है कि फ्रिज आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो इस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं एलजी की। जब हम इन्वेंट्री करते हैं तो इन्वेंट्री को कैटेगराइज करने के लिए ग्रुप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे एलजी में मुझे मोबाइल देखना है तो एलजी के अंदर मोबाइल के अंदर सीरीज है, कौन सा आइटम पड़े हुए हैं। ऐसी एलजी में टीवी देखना है, टीवी के अंदर कौन से वाले टीवी है, एलजी के अंदर फ्रिज देखना है, फ्रिज वाले कौन से हैं। तो यानी हम इस एक ग्रुप के अंदर इन सब को मैनेज कर सकते हैं। और एक तरह की चैन होती है, जैसे एलजी में मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ऐसी मोबाइल के अंदर मान लीजिए एलजी में और बहुत सारे ब्रांड होते हैं। मान लीजिए एलजी में मान लीजिए मोबाइल के और बहुत सारे होते हैं, जैसे 8X है और सीरीज होती है, W10 है और बहुत सारे होते हैं, यहाँ तो 2 ही लिख रखी है मैंने। तो उन सबको मैनेज कर सकते हैं हम ग्रुप के जरिए। इसको समझने के लिए हम इसको आपको टैली की स्क्रीन पे ले जाते हैं। तो यहाँ हम टैली की स्क्रीन पर आ गए। एक एंट्री देख लेते हैं, हमने यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है। जैसे एलजी के W10 मोबाइल हमें परचेज करने, मान लो मेरा सेल और परचेज का बिजनेस है, पहले परचेज करता हूँ बाद में सेल करता हूँ। तो मान लीजिए मुझे एलजी के W10 मोबाइल परचेज करने हैं जिसकी संख्या 20 है। यहाँ मैंने पैसा नहीं लिखा, केवल 20 लिखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपने टैली के अंदर इन सब को रखना होगा। परचेज अकाउंट बनाना होगा, ग्रुप बनाने होंगे, आइटम बनाने होंगे, तभी तो हम उनको वहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम ऐसे ही लिख देते हैं, और ये इन्वेंट्री की जो क्लास है ये सिंपल है। सिंपल से मेरा मतलब ये है कि इसमें हम अपने कोई जीएसटी वगैरह कुछ नहीं सीख रहे हैं। जब आपका इन्वेंट्री अच्छे से तैयार हो जाएगा उसके बाद यानी अगली क्लास में मैं आपको स्टॉक आइटम पे जीएसटी कैसे लगता है वो सिखाऊंगा, तब हम प्रॉपर तरीके से इसको जानेंगे। तो यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह डाल देंगे, मैं यहाँ पे केवल इतना ही डाल देता हूँ, बस केवल क्रिएट कर रहे हैं। वापस एस्केप की दबाएंगे। दूसरी बात, हो सकता है कि मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उसके जो मल्टीपल गोडाउन भी हो, कि मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम मोदी रबड़ है, मान लीजिए मोदी रबड़ की जो कंपनी है वो मोदीपुरम में भी है और मोदी नगर में भी है, हो सकता है दिल्ली में भी हो। ऐसी मान लीजिए आपकी कंपनी है, हो सकता है दोराला में भी हो, मेरठ में भी हो और मान लीजिए मुजफ्फरनगर में भी हो। तो जब आप माल खरीदोगे तो आप अपने पास यानी अपने ऑफिस से बैठे हुए ये तय कर सकते हो कि भाई मुझे ये जो सामान है
ये जो 20 मोबाइल है मुझे दोराला में रखने हैं, मेरठ में रखने हैं या मुजफ्फरनगर में रखने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, गोडाउन क्रिएट करने होते हैं। तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले गोडाउन को एनेबल करना होगा। तो एनेबल करने के लिए यहाँ पे F12 देख रहे हो, या तो यहाँ पे माउस ले जा करके क्लिक कर दोगे, या फिर F12 आप दबाओगे, सॉरी F11 दबाना है हमको, फीचर में जाना है। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे या फिर F11 दबाओगे। यहाँ पे आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद यहाँ पे कौन सी कंपनी के लिए आपको इनेबल करना है, जैसे हमने इन्वेंट्री कंपनी बनाई थी इसके लिए इनेबल करना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको आपको यस कर देना है। मेंटेन स्टॉक कैटेगराइज, इसको भी आपको यस कर देना है और आपको आगे बढ़ते चले जाना है। वापस एस्केप की दबाओगे। उसके बाद हमने एनेबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब हम इसका कर देंगे, पहले LG का बनाना है हमें। तो यहाँ पे हम नीचे इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन्स, हमारे पास ये सारी चीज़ें एनेबल हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे LG, क्योंकि LG से ऊपर कुछ नहीं आता है, LG के नीचे ही आएगा, चाहे वो LG की LED हो, LG के मोबाइल हो, LG के फ्रिज हो, उसके अंदर वो स्टॉक आइटम हो। तो LG क्या होगा अपने में, प्राइमरी होगा। तो ये हेड होगा सबका, तो यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आएगा शो क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम भी एडिड, जो आइटम वगैरह है वो सब आपको एडिट करके दिखाए, बिल्कुल इसको यस रखते हैं हमेशा। इसके बाद मान लीजिए LG के मोबाइल भी हैं आपके पास, ये किस में आएगा, LG कंपनी में आएगा, ये यस रहेगा। LG के टीवी भी है आपके पास, ये किस में आएगा, LG में आएगा। LG के फ्रिज भी है आपके पास, ये किस में आएगा, LG में आएगा। इसके बाद आपको स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है यहाँ पे। जैसे आपके जो ये मोबाइल या LG के जो टीवी है या फ्रिज है, इसको आप नंबर में बेचना चाहते हो, पीस में बेचना चाहते हो। मान लीजिए मैं इसको पीस में बेचना चाहता हूँ, तो मान लीजिए आप PC लिख देंगे आप, ऐसे एग्जांपल। फॉर्मल नेम, पूरा नाम लिख देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी दशमलव के स्थान कितने होंगे। ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऐसा मान लीजिए, नोटपैड पर लेके चलता हूँ आपको, ताकि यहाँ पे आप अच्छे समझ में आएगा। जैसे शुगर है, तो शुगर में मान लीजिए आपको 1 किलो भी ले सकते हैं, 1.5 किलो भी ले सकते हैं, 2.25 किलो भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 1.5 किलो लिया, तो आप कैसे लिखते हैं, 1.5, हमने एक 0 लगा दिया। तो यहाँ पे ये 1.5 किलो ही है, या 0 नहीं लगाओगे तब भी 1.5 किलो ही समझा जाएगा है। तो जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे जाते हैं उसको डेसिमल प्लेस बोलते हैं। तो यानी अगर हम, ये ऐसी कोई चीज़ है जो मोबाइल है या फ्रिज है जो कि 1.5 किलो में, 2.25 किलो में, 3 किलो में, 3.5 किलो में बिकती है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल डाल देते हैं। क्योंकि हमारी तो ये मोबाइल या फ्रिज जो है वो पीस में बिकेंगे, इसलिए हमें तो डेसिमल प्लेस की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भैया मुझे 1 किलो 750 ग्राम चीनी दे दो, तो आप 1 किलो 750 ग्राम कैसे रखेंगे, 1.750। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आए, 3। आमतौर पे 3 ही डेसिमल प्लेस होते हैं, आप मैक्सिमम 4 डाल सकते हैं इसमें, बाकी 2 या 3 से ऊपर डेसिमल प्लेस नहीं होते। तो हमारे जो हम क्रिएट कर रहे हैं यूनिट को, उसमें तो कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 0 ही रहने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पे W10, एक मोबाइल है W10 का, ये LG का मोबाइल है। चाहो तो इसके आगे आप LG भी लिख सकते हो, LG W10।
अंडर किसके आएगा, ये LG का मोबाइल है तो LG के मोबाइल के अंदर आएगा। हमने कैटेगरी कोई सिलेक्ट नहीं किया है, इसकी भी कैटेगरी जैसे एक ग्रुप होता है सेम ऐसे ही आप कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जैसे हमने ग्रुप क्रिएट करी है ऐसे ही कैटेगरी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, हालांकि इसके बारे में हम जब GST करेंगे तभी सीखेंगे। जैसे स्टॉक ग्रुप आपने क्रिएट किया, ऐसे ही आप स्टॉक कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए LG होता तो LG एक प्राइमरी होगा, उसके अंदर में फिर कोई मोबाइल होगा तो मोबाइल रख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है हम GST में करेंगे, यही तरीका आप वहाँ जानेंगे। तो वापस आएंगे, हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे तो LG का कौन सा मोबाइल था, W10 था, अंडर क्या था, LG का मोबाइल है, नोट एप्लीकेबल रहने देंगे इसको, यूनिट्स यानी पीस में बेचेंगे हम इसको। क्वांटिटी मान ली ओपनिंग बैलेंस जो आज से जैसे हमने शुरुआत की, सुबह से जब हम कोई दुकानदार होता है जब शुरुआत दुकान खोलने से करता है तो ओपनिंग बैलेंस उस इन्वेंट्री में उसको बोला जाता है कि मान लीजिए आज के दिन में है, सुबह मैं 5 मोबाइल लेके बैठा और 5 मोबाइल से मैंने सेल किया, या मान लीजिए आज कितना मोबाइल आया, तो वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको हमने 0 रखेंगे, कुछ नहीं डालते। मान लीजिए ऐसे ही दूसरा मोबाइल है LG का, कौन सा है, 8X है, LG 8X है, तो ये किस में आएगा, LG मोबाइल में आएगा, पीस में ही आएगा, 0 रहने देंगे। ऐसे ही मान लीजिए LG की LED है 32 इंच, तो 32 इंच यहाँ पे डाल देंगे। ये किस में आएगा, LG के TV में आएगा, नोट एप्लीकेबल रहने देंगे। ये पीस है, इसको भी हम ऐसे रहने देंगे। मान लीजिए LG की एक LED है 42 इंच में, अंडर LG का TV है, ये भी नोट एप्लीकेबल, PC में रहने देंगे, इसको भी खाली छोड़ेंगे। ऐसे ही मान लीजिए LG का एक फ्रिज हो गया 160 लीटर वाला, किस में आएगा, LG के फ्रिज में आएगा, इसको भी पीस में बेचेंगे हम। ये ले लेते हैं फिलहाल। वापस एस्केप की दबाते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। हमने मल्टीपल गोडाउन क्रिएट नहीं किए, एक बार मल्टीपल गोडाउन भी क्रिएट कर लेते हैं। वापस यहाँ पे गोडाउन्स पे जाएंगे, इन्वेंट्री में आने के बाद क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए मेरठ ज़िले में, मेरठ के अंदर ये पूछ रहा है अंडर प्राइमरी, ये प्राइमरी होगा या फिर मेन लोकेशन होगा। ऐसे हो सकता है ना कि मेरठ के अंदर दोराला है और मान लीजिए मोदीपुरम है, तो उसको हम प्राइमरी डाल देते हैं, जैसे हमने स्टॉक ग्रुप में डाला था। मेन लोकेशन डालोगे तो खाली मेरठ की एक मेन लोकेशन हो जाएगी, ऐसी मुजफ्फरनगर की दूसरी लोकेशन हो जाएगी। तो मान लीजिए हम इसको प्राइमरी में रख देते हैं। योर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के लिए है, या थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, तो इसको फिलहाल नो ही रहने देंगे। यहाँ मोदीपुरम डाल देते हैं, अंडर मेरठ के आएगा, ये दोराला डाल देते हैं, ये अंडर मेरठ में ही आएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं एंट्री के लिए। जैसे हमने LG के W10 मोबाइल परचेज किए, किससे, राम से, तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेबिट या क्रेडिट का पता लगाओगे। जैसे जब आप परचेज करते हो तो आप परचेज, आपका जो अकाउंट होता है, यहाँ पर गलत लिख रखा था, दोबारा सही कर देता हूँ। तो जो परचेज का अकाउंट जो होता है, हमेशा जब परचेज करते हो वो डेबिट ही रहता है, और जो पार्टी है वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो राम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट ओपन करना है। राम हमसे माल खरीद रहा है, राम माल नहीं खरीद रहा, बल्कि हम राम से माल खरीद रहे हैं। तो ये गलत लिखा हुआ था, इसको मैं ज़रा सही कर देता हूँ।
राम से हम माल खरीद रहे हैं और राम हमें उसके बदले में क्या देगा, पैसे देगा। यानी राम मतलब राम हमसे पैसे लेगा, खरीद तो हम रहे ना, माल खरीद रहे हैं और राम हमसे उसके बदले में पैसे लेगा, यानी लेनदार होगा। तो राम कौन होगा, लेनदार। लेनदार कौन होता है, सेंट्री क्रेडिटर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था परचेज सेल की एंट्री में। परचेज की एंट्री में परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज की एंट्री में पार्टी हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स की एंट्री में पार्टी हमेशा डेबिट होती है। परचेज की एंट्री में सामने वाला व्यक्ति हमेशा सेंट्री क्रेडिटर यानी लेनदार ही होगा, क्योंकि जिससे हम माल खरीदेंगे वो हमसे पैसे लेगा ही। और सेल्स की एंट्री में हमेशा सामने वाला पैसे देगा तो देनदार होगा। तो राम सेंट्री क्रेडिटर यानी लेनदार होगा। तो एक राम का अकाउंट खोल लेते हैं, अकाउंट इन्फो में लेज़र में क्रिएट करेंगे राम। यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर आप डाल देंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको नहीं नो रहने देंगे, इसको भी नो रहने देंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, केवल हम इसको सेल्स और परचेज के वक्त ही करेंगे, जब सेल्स और परचेज की एंट्री बनाएंगे, अभी अकाउंट बनाएंगे। इसकी डिटेल आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक परचेज की एंट्री है तो परचेज का अकाउंट बना लेंगे। परचेज की एंट्री में परचेज अकाउंट हमेशा परचेज अकाउंट के अंडर ही आता है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको यस रहने देंगे। अब वापस गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे। यहाँ पे F9 परचेज के लिए है, F2 से आप डेट ज़रूर डालेंगे, हालांकि 2 तारीख और 31 तारीख की लेता है वो, लेकिन फिर भी आप डालना। सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है जो कि परचेज करते वक्त आपको वहीं से दिया जाता है। तो हमारे पास सप्लायर इनवॉइस नंबर अभी नहीं है, इसलिए हम कुछ भी डाल लेंगे, 5500 डाल देते हैं। डेट 1 तारीख ही रहने देंगे। पार्टी का नाम, पार्टी कौन है, राम है। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आएगा। नंबर ऑफ आइटम, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने जो परचेज किया है वो क्या किया है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे LG का W10 हमने परचेज किया है। कौन से गोडाउन में आपको रखना है, मोदीपुरम वाले में रखना है या फिर मेरठ वाले में। हमसे यहाँ पे एक लोकेशन में डालने में गलती हो गई थी, तो यहाँ पे दुराला भी आता। तो मान लीजिए मुझे मोदीपुरम वाले में रखना है, तो आप यहाँ पे मोदीपुरम ले लेते हैं। मोदीपुरम वाले में हो सकता है कि मान लीजिए आप 20 क्वांटिटी खरीद रहे हो कि भाई 10 तो आपने मोदीपुरम वाले में रख दी और 10 मान लीजिए दुराला वाले में रख दी, ऐसे भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर आप जो भी क्वांटिटी आपको डालनी है वो रख सकते हो, उसका प्राइस कितना है वो रख सकते हो। तो ये मैंने केवल आपको बताने के लिए बनाई थी, और हालांकि हम इसको डाल ही देते हैं। मान लीजिए 20 के 20 पीस जो है मोदीपुरा वाले में रख रहे हैं, और उसका जो रेट है, एक मोबाइल का रेट मान लीजिए 1200 रुपये है, तो कितने का हुआ, 24,000 रुपये का माल हमने मोदीपुरम वाले गोडाउन में रख दिया। आप दूसरा चाहो तो यहाँ पे दूसरा देखो, दोराला यहाँ पे आ गया, वो हमें जो हम बता रहे थे वो गलती नहीं हुई थी, वो पहले मोदीपुरम वाला ही पूछा था, बाद में दोराला वाला पूछ रहा है। तो एक बार में एक ही पूछ रहा था वो, पहले मोदीपुरम वाला। तो हम यहाँ पे दोराला भी ले सकते थे, हमें बस केवल 20 पीस ही खरीदे, तो हमने एंड ऑफ लिस्ट ले लिया। तो यहाँ पे सामने आपके आ ही गया होगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, एंटर करते चले जाना है, एक्सेप्ट। ऐसी मान लीजिए इन्वेंट्री कर लेते हैं और थोड़ी सी बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इन्वेंट्री रहने देते हैं ताकि नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। जो हमने क्रिएट कर रखी है केवल उन्हीं पे बना लेते हैं। मान लीजिए हमने जो है टीवी में 32 इंच की LED खरीदी, तो उसके लिए हमने
मान लीजिए राम से खरीदी या किसी और से, मान लीजिए राम से ही हमने खरीदी, राम ही मान लीजिए हमारा सप्लायर है, वो मोबाइल ही बेचता है या टीवी बेचता है। यह हो सकता है कि मान लीजिए आपने कि भाई जो राम है वो केवल मोबाइल वाला है, और जो श्याम है या मान लीजिए जो राहुल है वो टीवी वाला है, होगा सेंडी क्रेडिटरी। ऐसे भी आप कर सकते हैं। वापस एस्केप की दबाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर, परचेज की एंट्री है, F2 से आप डेट डाल देंगे, सप्लायर नंबर, पार्टी का नाम, मान लीजिए अब की बार आपने राहुल से खरीदा, परचेज अकाउंट, क्या खरीदा, मान लीजिए आपने LED खरीदी 32 इंच की, इसको हम मेन लोकेशन पे रखेंगे। मान लीजिए इसको हम रख देते हैं दोराला पे, या इसको मान लीजिए हम हेड पे रख देते हैं, मेरठ के अंदर जो हमारा प्राइमरी था। मान लीजिए इसकी जो हमने 50 पीस खरीदे और एक का रेट मान लीजिए 6,500 रुपये है, तो ये 3,25,000 रुपये के अपने पीस खरीद लिए, एंड एंटर। ऐसे ही मान लीजिए फ्रिज ले लेते हैं, राम से, मान लीजिए राम बेचता है तो राम का ही हमने अकाउंट बना रखा था, तो LG के फ्रिज हमने मान लीजिए इसको हम रख देते हैं मोदीपुरम वाले में। मान लीजिए हमने 20 पीस खरीदे, इसका रेट जो है मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो 2 लाख रुपए के हो गए। तो इस तरह से मान लीजिए हमने इतने सारा जो सामान है वो परचेज कर लिया। अब एक एंट्री आगे करते हैं सेल्स की। जैसे सेल्स की एंट्री में एग्जांपल LG के W10 मोबाइल आप सेल कर रहे हैं राकेश को 10 पीस, तो इसमें पहले आप डेबिट और क्रेडिट का पता लगाओगे। जैसे कि राकेश जो है, क्योंकि राकेश के पास मोबाइल बढ़ जाएगा तो राकेश क्या हो जाएगा, डेबिट, और आपका जो सेल्स अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और अगर अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में जब आप किसी को सामान बेचते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको क्या देता है, पैसे देता है, यानी देनदार होता है, तो सेंडी डेटर होगा वो। तो राकेश का अकाउंट खोल लेते हैं। लेजर क्रिएट सेंडी डेप्टर आप यहां से सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि सेल्स की एंट्री है तो सेल्स का एक आपके पास अकाउंट भी होना चाहिए, अंडर सेल्स अकाउंट ही आता है। तो अकाउंटिंग वाउचर में सेल्स के लिए आपको F8 दबाना होगा। यहाँ पे जैसे सप्लायर नंबर होता है, ऐसे एक रेफरेंस नंबर होता है जो कि सेल्स करते वक्त आपको देना होता है, तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी ले लेते हैं। पार्टी का नाम, आप राकेश को बेच रहे हैं, उसका राकेश का जो है यहाँ पे आप डिटेल डाल दोगे जो भी आपको यहाँ पर डालनी है। सेल्स अकाउंट नंबर, या वो सेल्स लेजर में हमेशा सेल्स अकाउंट ही आता है। ये पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, कि जो आप आइटम है कौन सा आइटम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डाल दोगे कि भाई हम जो है LG के W10 जो मोबाइल है वो सेल कर रहे हैं। कौन से गोडाउन से सेल कर रहे हो, जो भी आपने गोडाउन में रखा हुआ है। मोबाइल मोदीपुरम में 20 पीस आपने रखे हुए हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी, 10। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने का बेचना है। मान लीजिए 1200 का हमने खरीदा तो हमें 1500 रुपये का उसको बेचना है, तो उसको यहाँ पे हम 1500 रुपये डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने नेम ऑफ आइटम डाल देना है और अमाउंट जो है उसका वो डाल देना है। इस तरह से आप सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए एक एंट्री और ले लेते हैं, इसका अभी आप रेफरेंस नंबर जो है वो यहाँ डाल देंगे। पार्टी का नाम, मान लीजिए राकेश को ही हमने बेचा, या मान लीजिए नगद ही बेच सकते थे। सेल्स अकाउंट, मान लीजिए इसको हमने LED बेच रहे हैं 32 इंच के, तो यहाँ पे मेरठ वाले 50 रखे हुए हैं, तो मेरठ वाला आप सेलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए इसको हम 20 पीस बेच रहे हैं, जो भी आपने इसका रेट रखा था वो आप
रेट के हिसाब से देख लेंगे। हम इसको 7,000 रुपये का बेच रहे हैं। तो ये इतने का हो गया। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री कर सकते हैं। आप इन्वेंट्री को स्टॉक समरी में चलते हैं, आपको पता चल जाएगा। स्टॉक समरी में जाने के बाद जैसे यहाँ पे पहला ग्रुप क्या था, एलजी था। अब एलजी के अंदर एलजी के फ्रिज भी है, एलजी के मोबाइल भी है, एलजी के टीवी भी है। मान लीजिए मुझे एलजी के मोबाइल के जो है हिसाब देखना है, तो एलजी का आप मोबाइल का हिसाब देख लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार फिर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा जैसे इनवर्ड, यहाँ पे आपने देख रहे हो क्वांटिटी वैल्यू आपके पास 20 पीस थी, आपने 10 पीस बेचे, जो कि आपके पास ये इसकी वैल्यू है। इसके ऊपर एक बार फिर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपके सामने और खुल करके आ जाएगा। जैसे राम से आपने परचेज़ किए थे 24,000 रुपये के, और राकेश को आपने सेल किए 10 पीस 12,000 रुपये के। परचेज़ वाले पे एक बार एंटर करोगे तो पूरी इसकी परचेज़ की डिटेल आ जाएगी, कब आपने किया था, सब खरीदा था। सेल्स पर करोगे तो सेल्स की डिटेल आ जाएगी। ऐसे ही आपको जिस भी चाहो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। एलजी के फ्रिज, आप यहाँ पे एंटर करते चले जाओगे तो यहाँ पे सारा का सारा वो आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे पीएनएल देख सकते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट, वो देख सकते हैं। आप यहाँ पे आओगे तो आपका ओपनिंग स्टॉक परचेज अकाउंट आपका इतना था, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका 13,000 रुपये का यहाँ पर हुआ, जो कि नेट प्रॉफिट निकल करके आपका 13,000 रुपये आया। सेल्स अकाउंट आपके इतने थे, क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना था, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 13,000 रुपये निकल के ही आया। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। आप चाहो तो परचेज अकाउंट पे क्लिक करोगे तो परचेज अकाउंट आपके कौन कौन से थे वो यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट दिखा देगा। ऐसे ही बाहर एस्केप की दबाओगे, सेल्स अकाउंट पे जाओगे तो सेल्स अकाउंट आपके कौन कौन से थे वो यहाँ पे आपके सेल्स अकाउंट भी दिखा देगा। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री कर सकते हैं। ये इन्वेंट्री पे हमने ना ही कोई किसी भी तरह का हमने कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगाया। आप पहले इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करोगे, जब आपको ये वाली इन्वेंट्री समझ में आ जाएगी तभी आप आगे वाली क्लास करेंगे जिसमें हम जीएसटी के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज आप इतना ही करके देखिए।